अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर जबरदस्त। आप बताएं, सुना T20 देख के आ रहे हैं? सर मैं 2 दिन का T20 जो है वो देख के आ रहा हूँ, जैसे और भी क्रिकेट लवर्स जो है उन्होंने देखा। सर एशेज़ शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है इस दफ़ा। ऑस्ट्रेलिया डिफेंड कर रहा है एशेज़ को। पिछला जो एशेज़ हुआ था उनमें उन्होंने उसको जीते नहीं थे, रिटेन किया था, सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। और पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है वो कल शुरू हुआ और आज ख़त्म हो गया। अच्छा, वो मैं सर असल में ये एशेज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड क्रिकेट की राइवलरी के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे। मैं आज सिर्फ बात करना चाहता हूँ क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट जो है वो कितनी एलिवेट हो गई है, क्रिकेट के अंदर एक तब्दीली आई है। और ये टेस्ट मैच जिन्होंने नहीं देखा, इसकी हाइलाइट्स यूट्यूब एक्सेट्रा पे मौजूद होंगी, इसको देखें। और इसको अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो आप क्रिकेट में पैशनेट है ही नहीं। सर 100, 150, 200 के स्कोर नहीं हो रहे। पिच जो है वो बाउंस भी दे रही है, स्विंग भी कर रही है, एज भी निकल रहे हैं। आप सोचिए इंग्लैंड की जो लास्ट इनिंग थी जिसको ऑस्ट्रेलिया डिफेंड कर था, उसमें उन्होंने स्पिनर जो है मेरे ख्याल में डे के एंड पे दी है, जब उन्होंने कोई 30 रह गया डिफेंड करे स्पिनर को, तब उन्होंने डाला है। वरना फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने क्या परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद उन्होंने आज मेरे ख्याल में कॉटन बोल्ट के जो आपकी हाईलाइट रील है उसके वन ऑफ द बेस्ट कैचेस जो मैंने देखे हैं वो उन्होंने लिया। उसके अलावा जो उनके बैटिंग थी, ट्रेविस हेड जो उसने सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलियन फोर्थ मतलब जो उनकी सेंचुरी है इन टर्म्स ऑफ द लेसेस्ट बॉल प्लेड वो। अच्छा, उसके अलावा मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं ज़रा स्टम्बल कर रहा हूँ, बट माई पॉइंट इस के मुझे लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट मैच हो रहा है। 2 दिन में एक तो ख़त्म हो गया। उसके अलावा इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे नहीं चल पाए। और पिचेस जो थी वो कमाल उसके अंदर तैयार थी, फील्डिंग है, एवरीथिंग जो थी ना उसके अंदर, जो पेस थी इस गेम की, वो टेस्ट मैच वाली थी नहीं। आप देखें इंग्लैंड के जो ओपनर थे वो 2 ओवर सेट होकर उसके बाद बाहर निकल के मार रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया अगेन। अब आई डोंट नो कि ये एक क्रिकेट के अंदर एक, जैसे हमें पता है कि टेस्ट मैच को भी चेंज करने का एक मॉडल जो है वो आ रहा है, बट आज ये भी सर जल्दी की, इंतज़ामिया ने जल्दी की कि जी उनको था कि जी 50-60 रन रह गए हैं और टाइम ख़त्म हो गया। तो आधे आधे घंटे के 2 एक्सटेंशंस जो है आज मैच में दे दी गई कि यार अगर मैच सेकंड डे ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म ही कर दे। सर आप पुराने वालों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कहेंगे नहीं जी मैच का, टेस्ट मैच की जो लिनिएज है और लेगेसी है उसके तहत जो है बॉल्स ख़त्म हो गई हैं, स्टंप्स करो और घर जाओ और कल आके ना 2-3 ओवर करा लेना। उन्होंने हाफ आवर का टाइम दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको चेक किया है। लाबुशेन और बाकी जो उसके बाद वो आउट हो गए हेड जो हैं, और जो कैप्टन आए फिर उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया 2 ओवरों में और मैच ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो सर एक और सेविंग का एस्पेक्ट देखें आप कितना हुआ। फिर जो बेस्ट चीज़ थी इसके अंदर, जो बेन स्टोक्स का जब इंटरव्यू किया ऑस्ट्रेलियन खातून ने पोस्ट मैच कि जी अब अगला टेस्ट मैच जो है उसके ऊपर आपके पास तो आपको तो बहुत टाइम मिल गया, जितना टाइम था प्लस 3 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल गए टू रिफ्लेक्ट। तो सर मुझे ना आज ऑल इन ऑल लगा कि एक रोलर कोस्टर किस्म की चीज़ हुई है। और फॉर एशेज़ जितनी एक प्रेस्टिजियस किस्म की चीज़, जो एक दकियानूसी किस्म की चीज़ है, उसका एस्पेक्ट है उसका, उधर इतने मज़े आ गए। आई एम वेरी हैप्पी। जी सर, बुनियादी बात यही है कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर सकता था कि एक्सटेंशन दे दी टाइम की। और बैट्समैन भी क्योंकि उनके थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी बैड लाइट का मसला नहीं है, वैसे भी शायद डे नाइट टेस्ट था। सो बुनियादी बात ये है कि बाकी कोई मुल्क ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उनको होगा कि बाकी 3 दिन जो बचेंगे उसमें हमने जो टीवी राइट्स बेचे हुए हैं, जो हमने टिकटें बेची नहीं है, उसका क्या करेंगे। क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा दिन तो इस मैच का फैसला हो ही जाना था अगर एक्सटेंशन ना भी देते। चौथा और 5वां फ्री जाना था, लेकिन तीसरे दिन के टिकट्स, तीसरे दिन की जो टीवी राइट्स, वो सारा कुछ, मतलब आप देखिए ना, अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिन्होंने तमाशाइयों ने टिकट लिए हुए थे क्या उनको रिफ़ंड होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये किया तो शायद इसलिए किया कि अगर 2 दिन के अंदर एक टेस्ट ख़त्म हो रहा है, अमूमन हमने जब बहुत जल्दी भी देखा है अमूमन तो वो 3 दिन होता है। 2 दिन में मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी टेस्ट कौन सा ख़त्म हुआ हो। तो वो उनको ये भी होगा कि चलो जी हम एक रिकॉर्ड बना लें कि यंगस्टर्स को लगे कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कि मतलब इसको आप किसी को थ्योरी में बताते ही हो ना, एक्सप्लेन करना शुरू करते हो कि एक टेस्ट मैच होता है जो 5 दिन चलता है, तो बच्चे कहते हैं कि ओह ये क्या बात हुई। सो बड़ी ही अच्छी चीज़ है। और इसमें अगेन पाकिस्तान और इंडिया, मतलब अभी इंडिया का मैच जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। अच्छा,
बड़ी अच्छी बात है। इंडिया जो है स्पिनिंग विकेटें बना के जो बाहर से टीम्स आती हैं उनको हरा लेता है। पाकिस्तान ने भी अब ये करना शुरू कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। बस पिछला मैच इंडिया हार गया, तो उस पे जो उनके अवाम थे उन्होंने इतनी ले दे की इंडिया के साथ कि आपने इस तरह की पिचेस क्यों बनाई। भाई ये इस तरह की पिचेस जो हैं ये अमूमन आपके काम आती हैं, कभी कभी आप हार भी जाते हो, अगले भी खेलने आए हैं। सो ये जो बहुत ज़्यादा जज्बातियत हमारे खित्ते में है ना, जीत और हार को लेके, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत हार भी जाता है तो कोई इतना अजाब नहीं था आना। बाकी बड़ी अच्छी बात है, अगर मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया तो वेरी गुड सर, बहुत अच्छी चीज़ें। अगेन क्रिकेट जो है वो देखिए बेसबॉल जो है उसने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक मार्का रखा जी कि हाँ आपने तेज़ खेलना टेस्ट मैच के अंदर भी कम वॉट में, और वो नज़र आती है उनकी साइड के अंदर। बहुत यंग प्लेयर्स, बहुत डेब्यू प्लेयर्स थे। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में 2-3 ऐसे प्लेयर्स को खिला रहा था जो कि उनकी पहली विकेटें थी, उनके पहले रन्स थे, और पुराने भी थे। मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर से उसने पहले अपनी जो इनिंग थी उसके अंदर 6 विकेटें ली उन्होंने, 10 विकेट हॉल मारा उन्होंने। सो ये सारा कुछ जो है ये आपको ओल्ड एंड न्यू की कॉम्बिनेशन है, ओल्ड वेज और न्यू वेज का एक मर्जर है, और इसी तरह मैच इंटरेस्टिंग होगा। आप स्टैंड्स देखें इनके, उसके अंदर लोग भरे हुए थे, देखने के लिए आए थे। 2 दिन तो उनको मज़ा आया ना। इसको आप ड्रैग करते रहते शायद इंटरेस्ट लूज हो जाता कि जी ड्रॉ की तरफ जा रही है बात। दूसरा सर आप देखें, मैं पिच की बार बार बात कर रहा हूँ। पर्थ की पिच जो है वो ऐसी पिच थी जो कि एक T20 मैच के लिए शायद तैयार की जाती है। उन्होंने दोनों दिन रिलेटिवली सेम थी, और इसके ऊपर उनको ना शाबाशी मिल रही है। इसके ऊपर हो रहा है कि जी बड़ा मज़ा आया। दुनिया भर में ऐसी बातें हो रही। पाकिस्तान या इस खित्ते में रादर आप इस किस्म की पिच बनाएं तो यहाँ पे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जी आपने पिच ही ऐसी लो स्कोरिंग पिच बना दी, बॉलर फेवरेट पिच बना दी, यहाँ पे तो लोग हार रहे हैं। तो यहाँ पे तनकीद है, वहाँ पे वाह है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है ना सर वो एक लेवल अबव है, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि सारी टीमें अपनी जगह, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं उन्होंने ही फतह की हैं। सारा उन्होंने मतलब हमने बहुत चीज़ें दी होंगी इस खित्ते ने क्रिकेट को, बट इस वक्त अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो डोमिनेट कर रहे हैं तमाम फील्ड्स के अंदर, एंड राइटफुली सो, बिकॉज आई थिंक उनके अंदर ओपन माइंडेडनेस जो है बोर्ड के अंदर वो ज़्यादा है। बिल्कुल। और दूसरा जो आपने बेसबॉल का तस्करा किया, पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा ये फैसला हुआ कि अब हमने इंटेंट के साथ खेलना है। बहुत अच्छे कोई नताइज नहीं आए, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, कहा गया कि अपने पुराने तरीके पे वापस जाएं। देखें टेस्ट के अंदर बेसबॉल ले आया है इंग्लैंड, हाँ, और कोई बहुत अच्छे नताइज नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने कहा यार अब एक हमने अगर अप्रोच ले ली है तो अब कुछ साल इसको ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता, हार जाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे कोई बात नहीं, लोगों को मज़ा आ रहा है ना बस। तो सर अगेन ये मज़ा आया। अब सेकंड इसका टेस्ट आएगा। अब देखें इससे सिर्फ ये होता है कि यार पहला टेस्ट 2 दिन में ख़त्म हो गया, अब दूसरे वेन्यू पे जाएंगे, वहाँ पिच कैसी होगी, वहाँ इंटरेस्ट पैदा हो गया ना लोगों का, जो शायद इसको अवॉइड भी कर रहे थे कि यार कि टेस्ट मैच कौन बैठ के देखे। नाउ दे आर इंटरेस्टेड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड आप। तो ये अच्छी चीज़ है। सर अब आगे चलते हैं सर, सीधा सर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए, वहाँ बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में समर्स चल रही है इस टाइम, यहाँ पे हमने जैकेट पहनी हुई है इसलिए सारे मज़े वहाँ आ रहे हैं। तो अब चलते हैं सर अमेरिका, और सर वहाँ पे सर एक बड़ी हिस्टोरिक किस्म की मीटिंग जो मैं मानता हूँ हिस्टोरिक, क्योंकि अमेरिकी सियासत जो है आपको पता है, हम ये शो भी फॉलो करते हैं, आप और मैं भी फॉलो करते हैं। ज़ुरान ममदानी साहब का मेरल इलेक्शन जो है हमने उसको कायदगी से फॉलो किया, ना सिर्फ जब वो उनकी प्राइमरी टाइप चीज़ हुई थी, बल्कि उनकी जीत और उसके बाद जो उनका प्लान है उसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। तो सर फाइनली सर डोनाल्ड ट्रंप और ज़ुरान ममदानी जो हैं आमने सामने हो गए सर वाइट हाउस के अंदर, और उसके बाद सर मामलात जो है वो इस किस्म के पेश आए जिसके अंदर हमें ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनसे मोहब्बत करते हैं सर, वो तो उनके साथ सर कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये इतना एक चेंज ऑफ फ्लेवर था, और डोनाल्ड ट्रंप की जो टेम्परामेंट है कि उनका मूड मतलब उनका मूड आपने असेस करना है 10 मिनट के हिसाब से। उनका मूड जो है वो किसी तवील अरसे के ऊपर डिस्कस थी। उनके ऊपर सवालात जो थे वो ये थे कि जी इन्होंने आपने इनको कम्युनिस्ट कहा है, इन्होंने आपको फैशिस्ट कहा है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं अगर कहना चाहता है तो कह दे, क्या मसले वाली बात है, ये सवाल खत्म करें आगे चलने, पर उनको थापी दी उन्होंने। सर जो इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ थी कि जब ये सवाल हुआ कि ममदानी ने आपको फाशिस्ट कहा है, तो उसके बाद ममदानी ने अपना जवाब देना शुरू किया, हाँ, जिसमें उसने थोड़ी सी कवरिंग करनी थी। ट्रंप ने कहा कि यार टाइम ज़ाया होगा, उसने कहा है आगे चलो तो ये बहुत खूबसूरत बात है असल में। और फिर ट्रंप साहब ने अपना जो पूरा बयान था, क्योंकि ट्रंप जाहिर है बीइंग ए रिपब्लिकन वो कौमों को
फॉरवर्ड कर रहे थे इस सारे मेरे इलेक्शन के लिए न्यूयॉर्क के, ममदानी जीत गए। उसके बाद ट्रम्प साहब ने जो है इधर कहा कि मुझे लग रहा है इसको मिलने के बाद ममदानी को कि ये बंदा जो है ये कुछ कर पाएगा न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन ट्रम्प जो है ना, न्यूयॉर्क ट्रम्प साहब की दुखती रह गए। ट्रम्प साहब का बिजनेस एम्पायर जो है वो शुरू ही मैनहट्टन से हुआ है। उनकी सारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट का जो उन्होंने बुनियाद रखी है वो मैनहट्टन से रखी। वहीं पहली दफ़ा जब वो बैंकरप्ट भी हुए वो भी मैनहट्टन में ही हुए थे। सो माय पॉइंट इज़ कि उनके लिए न्यूयॉर्क एक उस तरह का होम ग्राउंड टेरिटरी है जहाँ पे एक ऐसा शख्स आ गया जो उनको लगता है कि यार ये हम में से नहीं है, राइट। बट फिर भी उन्होंने अपने अंदर ये कैपेसिटी शो की थ्रू ट्वीट्स एंड वेरियस, इस मीटिंग के बाद जो उन्होंने की कि आई थिंक ये बंदा जो है ये कुछ करके दिखाएगा, लेकिन देखेंगे। आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग वाली बात है। बट आज से आप सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले चले जाएं तो एंटी ममदानी ट्वीट्स को लीड कर रहे थे, मीम्स तक जो है वो चल रही थी ममदानी के ऊपर। अब वो आए एक दफ़ा, प्रॉब्ली उनकी इस मीडिया के सामने जो गुफ्तगू है उससे पहले भी कोई मुलाकात होगी, इसके बाद भी यकीनन हुई होगी, दोनों के स्टाफ्स भी मिले होंगे आपस में, और अब जो है वो माहौल जो है चेंज हो गया। तो मैं तो लोग इसको बड़ा नेगेटिव ले रहे हैं, अमेरिका में नेगेटिव ले रहे हैं। ज़ाहिर है अमेरिकन लोग जो हैं, अमेरिकन जो पॉलिटिकल पंडिट्स हैं वो मुझसे यकीन ज़्यादा अबूर रखते होंगे अमेरिकी सियासत के ऊपर, लेकिन मैं इस चीज़ को एज एन आउटसाइडर, एज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव मैं देखता हूँ कि एक सियासतदान अच्छा मेरे ख्याल में वो होता है जो अपनी बयान जो है और अपनी जो उसने बयान दिए हुए हैं उनसे बंधा हुआ ना हो, उनको तब्दील करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता हो। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस किस्म की चीज़ आज दिखाई है, तो मेरे लिए इसके अंदर कोई डाउन मार्किंग नहीं है, मैं तो इनको फुल मार्क्स देता हूँ इस चीज़ के। सर इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं थी। आप ये सोचें कि अगर ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ट्रंप साहब और ममदानी साहब एक दूसरे से लड़ाई वाले फेज़ में ही रहते, तो देखिए ट्रंप साहब जो है वो फेडरेशन के सदर हैं और ये जो हैं अपने स्टेट के हेड हैं। तो जो अवाम थे वो समझते कि जी अब फेडरेशन जो है वो स्टेट के कामों में रोड़े अटकाएगी, या फेडरेशन के जो वोटर्स हैं वो ये समझते कि अब ये वाली जो स्टेट है ये फेडरेशन के ताबे ही नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं कि जो वोटर्स और वोटर्स का आपस में तसादुम, मतलब जो हम बार बार कहते हैं कि जी अवाम में पोलराइजेशन बहुत हो रही है, तो वो तो पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ जानी थी। इसका तो तरीक़ाकार ही सिर्फ ये था कि जी ट्रंप साहब जो हैं वो फेडरेशन का इलेक्शन जीते हैं, हम जो हैं रिपब्लिकन हैं लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं, और ये ममदानी साहब जो हैं ये स्टेट का इलेक्शन जीते हैं और ये डेमोक्रेट हैं लेकिन हम इनकी इज्जत करते हैं, और हम मिलजुल के काम करेंगे और कॉर्डियल ताल्लुकात होंगे। क्योंकि देखिए एक सियासतदान जो है वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद होता है? उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक होता है कि जो वोटर उसका नहीं है उसको उसने अपना वोटर बनाना है। तो अगर जो वोटर उसका नहीं है वो उसको अपने आप से नफरत करवा देगा तो वो तो फिर सियासतदान ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, देखें लास्टली इसके अंदर ये वाली बात है कि अगर हम इसको इस आपका जो पॉइंट और मैंने जो पॉइंट क्रिएट किया उसको लिंक करें पाकिस्तानी सियासत से, तो हमारी पोलराइजेशन जो है वो इस नौयत तक हो गई। अगर तहरीक इंसाफ को अच्छा काम करे, नून लीग नहीं थी तस्लीम करती उसको, वो नहीं कहते ये तो ठीक ही नहीं है। अगर नून लीग को काम करे तो PTI आज दिन तक उस चीज़ को तस्लीम नहीं करती। अगर बारिंग अ फ्यू, जैसे इसमें मैं नाम लूँगा नून लीग की 2 सियासतदान की, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ एक हद तक जो है, कभी कभार इस किस्म का पॉइंट आ जाए कि उनको मानना पड़ जाए कि हाँ ये चीज़ ठीक थी, तो वो कह देते होते हैं कि ये चीज़ ठीक है। कुछ पॉडकास्ट रिसेंट भी मौजूद है ख्वाजा आसिफ का ख़ास तौर पे, और ख्वाजा साद रफ़ीक का तो हमें पता है कि जब वो हारे इलेक्शन अपना लतीफ़ खोसा से, तो पहली दफ़ा जिन्होंने मेरे ख्याल में वाहिद जो शख्स है जिन्होंने तस्लीम की अपनी शिकस्त, वो ख्वाजा साद रफ़ीक थे, ये जो माजी का इलेक्शन हुआ। तो माई पॉइंट इज़ कि अगर इस किस्म की स्पिरिट जो है क्रिएट हो जाए कि जी आप अगले अब पावर में आ गए, आपने उनके खिलाफ अगर लड़ाई ही रखनी है और कुछ नहीं करना, तो एक हेल्दी ऑपोजिशन विद अ हेल्दी गवर्नमेंट जो है वो एक मामला जो है वो एक हेल्दी पॉपुलेशन की तरफ जाती है। हेल्दी से मेरा मुराद है कि तमाम चीज़ें जो हैं उनकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर आप हमेशा लड़ाई और इस किस्म की चीज़ में रहेंगे कि आप बुरे हैं और हम ठीक हैं, या हम बुरे हैं और आप ठीक हैं, तो ये चीज़ का रिजल्ट कुछ नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ही नहीं। बिल्कुल सर। और देखिए एक होती है कि हुकूमत और एक अपोजिशन। अच्छा, जो वहाँ पर हुआ है और जो कि पाकिस्तान में भी इस वक्त है, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब आप ये देखें कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो
फेडरल उसमें ऑपोजिशन में है ना, न्यूयॉर्क स्टेट तो वो जीत गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फेडरल में चाहे पीपी और नून लीग बैठी है, केपी में पीटीआई भी बैठी है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब नून के। सो ये मतलब एक सूबा या एक स्टेट किसी के पास होना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर फेडरल के और उसके ताल्लुकात को ठीक ही होना चाहिए, अगर वो ख़राब होंगे तो उससे बहुत ख़राबी पैदा हो सकती है। बिल्कुल सर, और हम होप करते हैं कि ये जो न्यू फाउंड एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, ट्रम्प साहब और ममदानी साहब की, वो भी आगे चलती रहे। और हम चाहेंगे कि इसी किस्म की कोई वर्जन जो है पाकिस्तान में अगर आना शुरू हो जाए तो इससे मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे हम ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।